जो भाजपा जो राजनीतिक जो विंग है आपके आरएसएस का, उसको सत्ता से दूर रखना, ये बंद होना चाहिए। जिस तरीके की टारगेटिंग हो रही है माइनॉरिटीज़ की, और हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हाँ, उनके हाथ में जो भी इंडियन है। सर, ये जो इस वक्त जो मुल्क में जो सूरत हाल है, कमनल जो वायलेंस हुआ है, आप ही की पार्टी वाहिद पार्टी है, सिंगल पार्टी है जिसने कंडेम किया है। कोई दूसरी जो सेकुलर फॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं, किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन अब ये देखने में आ रहा सर कि जो भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसको कमनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वायलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो ट्रेंड जो है तो बढ़ता चला जा रहा है। ये बदकिस्मती है कि इस तरीके की माहौल और उस तरीके के फिजा खड़ा कर रही है। सर, ये आपकी जो कन्नूर में जो 23rd जो कांग्रेस हुई है, उसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की जो सिचुएशन है उसके बाद? देखिए, उसके अंदर जो मेन डिसीजन जो लिया गया है वो है कि आज के हालात में ये भाजपा को और जो भाजपा जो राजनीतिक जो विंग है आपके आरएसएस का, उसको सत्ता से दूर रखना और उसको हराना जो है वो अनिवार्य है। भारत को, भारत की सेकुलर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, तो उसको हासिल करना है। उसके लिए जो भी निर्णय लेने थे, जो भी कदम उठाने थे, उसके बारे में निर्णय लिए। सर, ये जो इस वक्त जो मुल्क में जो सूरत हाल है, कमनल जो वायलेंस हुआ है, आप ही की पार्टी वाहिद पार्टी है, सिंगल पार्टी है जिसने कंडेम किया है। कोई दूसरी जो सेकुलर फॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं, किसी ने भी नहीं किया है। और आपने प्राइम मिनिस्टर का जो डेफनिंग साइलेंस है उस पर भी क्वेश्चन किया। जी बिल्कुल, हम तो करते रहेंगे। ये कहते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये जो है, जो भी हो रहा है आज ये सिलसिला है, ये फिरका परस्ती ताकतें कहिए या ये इस तरीके की कम्युनल जो एटमॉस्फेयर जो बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे देश के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ नहीं करती। तो इसलिए हम इसके अंदर बिना किसी हेजिटेशन के हम इसको कंडम किए हैं और करते रहेंगे और लोगों को लामबंद करेंगे। लेकिन अब ये देखने में आ रहा सर कि जो भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसको कमनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वायलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो ट्रेंड जो है तो बढ़ता चला जा रहा है। ये बदकिस्मती है कि इस तरीके की माहौल और उस तरीके के फिजा खड़ा कर रही है सरकार अपनी सियासी खेल के लिए, और इसके चलते हुए देश के अंदर कम्युनल हार्मनी को जो है एकदम बिगाड़ना ही नहीं, उसको जो है डिस्ट्रॉय करने पर तुली हुई है। ये अपने मुल्क के हित में नहीं है। तो ये मुल्क के हित में नहीं है कह रहे, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज है, वो इसके लिए खुलकर मैदान में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि हम जो है एक अलायंस बनाएंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे, तो ये किस तरह से होगा सर? अब वो नहीं आ रहे हैं तो हम यही तो कहेंगे कि उनको जो है समझा के उनके ऊपर कोशिश करके उनको लाए मैदान में। अगर आप अपने आप को सेकुलर करते हो तो लड़ना है ना भाई सेकुलरिज्म के लिए, तो वो पार्टियाँ तय करें। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हाथ फैले हुए हैं, आइए हमारे मुल्क को बचाने के लिए आज हमारे मुल्क को बचाने के लिए सब आपके सेकुलर ताकतों को इकट्ठा होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। यहाँ की जो इंटरनल सिचुएशन जो है, कम्युनल जो सिचुएशन है, उसके बारे में जो अमेरिका की तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं, अभी जो बात 1-to-1 जो बात हुई है प्राइम मिनिस्टर की और जो है बाइडन की, उस पर क्या कहें? अब देखें क्या असलियत में हुआ क्या, वो तो जानते नहीं है क्या हुआ उनके भाषण के बीच में। जो भी खबरें जो आ रही है ये ठीक है, अगर अमेरिका कहती है कि इसके ऊपर उसका चिंता है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या कर रही है उसके बारे में सवाल वो है, इसका हल क्या है? ये तो हमारे हिसाब से एकदम रुकना चाहिए फ़ौरन। ये बंद होना चाहिए जिस तरीके की टारगेटिंग हो रही है माइनॉरिटीज़ की, और हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हाँ, उनके हाथ में जो भी इंडियन है, जो भी उसका मज़हब हो, लेकिन इंडियन का हक और उसका अधिकार इक्वल है, उसको हम मेंटेन करना ज़रूरी है, उसको बरकरार रखेंगे, उसके लिए लड़ेंगे हम। ये जो खरगोन में जो वाक़या हुआ मध्य प्रदेश में, और वहाँ के जो होम मिनिस्टर है वो जिस तरह की बयान कर रहे हैं कि हम उनके मकानात तोड़ देंगे, फला कर देंगे, ये जो इस तरह के मिनिस्टर जो है बात कर रहा है, तो व्हाट यू वांट टू से? अब जवाब तो वहाँ के मुख्यमंत्री को पूछती है, वो मिनिस्टर कैसे कह रहा है ये सब। जिस संविधान के ऊपर, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर शपथ लेंगे
वो मिनिस्टर बने हैं, उसी संविधान की उल्लंघन हो रही है और खुद इशारा कर रहे हैं, तो वे कैसे हो सकता है? तो उनसे जवाबदारी लेनी चाहिए, मतलब चीफ मिनिस्टर को। अगर वो गलत कह रहे हैं तो उसके बारे में उनको देखनी चाहिए क्या कार्रवाई होगी। आखिरी मेरा सवाल ये है कि ये ईश्वरप्पा जो है वहाँ आपके पंचायत मिनिस्टर कर्नाटक में, उनके खिलाफ जो है उन्हीं के पार्टी के वर्कर ने कहा कि ये पैसा मांग रहे थे जो सुसाइड किया है, और वो जो है कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, और अभी तक उनको सैक भी नहीं किया गया है, ना कुछ किया गया है। उनको डाइंग स्टेटमेंट जो होता है किसी का भी, तो वो तो उसको जो है एविडेंस माना जाता है। तो जी बिल्कुल, और जिस तरीके से उनका खून हुआ, जो मर्डर हुआ, वो भी अपने आप में मिस्टीरियस है। इसके अंदर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और जो अपने खुद के मंत्री के ऊपर ये जो एलिगेशन लगी है, उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई कर रहे हो, ना कोई उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हो आप, तो मतलब जाहिर है, साफ है कि भाई वो तो है, इस तरीके के काम हरकत हुआ है, लेकिन उसको वो जो है छुपा कर सेव करना चाहते हैं। ये जो है गलत हो रहा है। ये हम समझते हैं कि इसके खिलाफ लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे सीपीएम के सरबराह जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी साहब। उनका कहना है कि हम सेकुलर पार्टीज़ को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे ताकि बीजेपी का जो कम्युनलिज्म है, आरएसएस का जो कम्युनलिज्म है, उसके खिलाफ एक मुत्तहिदा लड़ाई लड़ी जा सके। कैमरामैन जीशान राही के साथ अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।